किताबों से हटकर भी एक जहां हुआ करता था। जो बचपन हमने जिया है, सच बताना क्या उसमें इतना टेंशन हुआ करता था। बदलते समय के साथ हर चीज में बदलाव आवश्यक है। ठीक उसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में भी एक समय ऐसा था जब माँ बाप इतने पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे। तब उन्हें अपने बच्चों के अंकों से ज्यादा अपने बच्चों की रुचि किस बात में है और वो क्या करना चाहते हैं और वो उनकी खुशी किसमें है नहीं, इस बात की चिंता उन्हें ज्यादा हुआ करती थी। मगर आज के बदलते समय में हर कोई इतना ज्यादा पढ़ा लिखा और समझदार बन गया है कि उसे लगता है जहां तक मैं हासिल नहीं कर पाया, जो मैं नहीं बन पाया, मेरा वो सपना मेरे बच्चे के द्वारा पूरा हो और मेरी अधूरी ख्वाहिश मेरे बच्चे पूरे करे। और इसी एक ओर के पीछे आज की जनरेशन कितनी ज्यादा तनाव झेल रही है, इसका अनुमान लगाना आज के समय में मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो चलिए आज विशेष चर्चा सत्र में बात करते हैं परीक्षा के समय बच्चों पर तनाव के बढ़ते बोझ को कैसे कम किया जाए। आज के समय में हर एक माता पिता यही सोचता है कि हमने भी अपने जमाने में परीक्षाएं दी है, हमने भी कहीं ना कहीं तनाव झेला है, मगर आज के बच्चों को न जाने छोटी छोटी बातों को लेकर इतना तनाव क्यों होता है। तो बात करते हैं हमारे आज के जनरेशन के तनाव के मुख्य कारण। अगर हमारे समय में कोई मुश्किल से 10वीं या 12वीं में पास हो जाता था तो पूरे गांव में मिठाइयां बांटी जाती थी। कोई भी हमसे ये नहीं पूछता था कि कितने परसेंटेज आए हैं। हमारे पास होने पर पूरे घर में उत्सव का माहौल होता था। इसी के विपरीत अगर थोड़ा सा आज के समय में आज के माता पिता के बारे में अगर सोच के देखे तो सोच लीजिए, हमेशा ए ग्रेड लाने वाला बच्चा गलती से अगर बी ग्रेड लेकर आता है तो उस दिन हमारे घर में ठीक से खाना तक नहीं बनता है। बच्चों का बाहर खेलना बंद हो जाता है, घर के टीवी का कनेक्शन कट कर दिया जाता है। आते जाते बच्चों को इतने ताने सुनाए जाते हैं कि उसे अपने आप को भी लगता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ऐसे समय में आपको क्या लगता है कि आपके व्यवहार का उस पर कोई असर नहीं होता है, मगर यकीन मानिए आपको खुश करने के लिए वो भले ही ए ग्रेड की तैयारी शुरू करता है, मगर अंदर से कहीं न कहीं वो जिस तनाव को झेल रहा होता है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पढ़ाई के लिए अनुशासन, सही मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता है। इसके लिए हमें स्वयं अपने आप से सवाल करना होगा कि अगर मैं इसकी जगह होती तो क्या करती। क्या हम कुछ नया सीखने के लिए या फिर जीवन में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं, या फिर दूसरों से अपने बच्चों को कंपेयर करते हुए परीक्षाओं में मिले हुए अंकों से अपने बच्चों की पहचान निर्माण कर रहे हैं। इस बात पर हम सबको विचार करना होगा। बहुत से माता पिता की शिकायत होती है कि यह तो पूरी साल बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, मगर पता नहीं परीक्षा के समय इसे क्या हो जाता है। ऐसे समय में अचानक से बच्चों की घबराहट बढ़ जाती है, वो दबाव में आ जाते हैं। पूरे साल पढ़ाई करके भी जो पढ़ा है अगर नहीं वो एग्जाम में नहीं आया, अगर अच्छे अंक नहीं आए तो क्या होगा। एक ना ऐसे